देखिए छात्रों, अब रिवीजन एक्सरसाइज एसपी बख्शी का बी ग्रुप सेट सेट को यानी रिवीजन की। आप देखिए कि ये ओवरडेज ऑफ एनी मेडिसिन, किसी भी दवा का ओवरडोज अत्यधिक खुराक इज एनफ फेटल, काफी जानलेवा है, टू ए प्लांट, एक पौधा के लिए उतना ही जानलेवा है जितना कि आदमी के लिए। तो देखिए, इसको देखिए, एज आप जानते हैं, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, यहाँ छात्रों तुलना कर रहा है कि किसी दवा का ओवरडोज जितना पौधा के लिए जानलेवा है उतना ही आदमी के लिए। इसीलिए उत्तर हो जाएगा एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। देखिए, एज आ गया यहाँ, तो उत्तर हो जाएगा सी, एज फैटल। फैटल मैंने जानलेवा, इसीलिए उत्तर हो जाएगा सी, एज फैटल टू ए प्लांट। जितना पौधा के लिए जानलेवा है उतना व्यक्ति के लिए। उत्तर हो जाएगा सी, देयर इज नथिंग क्वाइट मिजरेबल। देखिए, दैन लगा हुआ है, जब दैन लगा हुआ है तो दैन का प्रयोग कहाँ होगा? कंपैरेटिव में होगा। देयर इज नथिंग मोर मिजरेबल, देयर इज नथिंग मोर मिजरेबल देन इलिटरेसी, निरक्षरता, अशिक्षा, इन यूथ, युवकों में अशिक्षा की अपेक्षा मोर दुखमय कुछ भी नहीं होता। मिजरेबल एडजेक्टिव हो गया, देन यहाँ सही है, इसलिए यही होगा मोर मिजरेबल देन, मोर के कारण। अब आ जाइए, माई ब्रदर इन लॉ यानी मेरा साला हैज अ हाउस, के पास एक घर है। हाउस हो गया नाउन, नाउन के बाद टू प्लस वन आता है, नाउन के बाद टू प्लस वन आता है, इसीलिए उत्तर हो जाएगा सी, टू लेट। नेताजी वाज बाई फार ए ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। देखिए, सी होगा, क्यों होगा जरा बात समझिए। बाई फार बराबर मच प्लस सुपरलेटिव का प्रयोग होता है। छात्रों जानते हैं कि फार माने दूर भी होता है, लेकिन फार के पहले यदि बाई लगा देते हैं तब बाई फार का माने होता है मच। तो अंग्रेजी में बाई फार और मच दोनों का प्रयोग सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले होता है, इसीलिए उत्तर हो रहा है सी, नेताजी वाज बाई फार द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे महान व्यक्ति थे। अब आपका ये 5 में देखिए, हार्डली
आरटी के बाद वेन आता है। आरटी जस्ट वेन। तो छात्रों, हार्डली जब वाक्य शुरू में रहेगा तो वह वाक्य इन्वर्सियन में होता है। इन्वर्सियन का मतलब होता है रूप इंट्रोगेटिव का, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह का नहीं लगना इन्वर्सियन होता है। और हार्डली के बाद वेन आता है, इसलिए उत्तर नया छात्र भी नहीं। ब्रॉडकास्ट का E1, E2, E3 ब्रॉडकास्ट ही होता है। ब्रॉडकास्ट में होता है प्रसारण करना, इसलिए ब्रॉडकास्ट में ईडी नहीं लगता है। इसका V2, V1, V3 ब्रॉडकास्ट होता है। ये हॉरिफाइंग सीरियल, एक डरावना सीरियल वाज ब्रॉडकास्ट होगा, प्रसारण किया गया, प्रसारण किया गया 10 डेज अगो, 10 दिन पहले। इसलिए छात्रों, उत्तर होगा 6 का बी। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ही अनकॉन्शियस पेशेंट, यहाँ ही नहीं है, ही है। ये अनकॉन्शियस मैंने बेहोश, पेशेंट मैंने रोगी, बिगेन टू कम आउट, बेहोश रोगी चंगा होने लगा। उत्तर होगा एक, कम डाउन, चंगा होना या होश में आना। उत्तर हो जाएगा एक। और कम आउट को बाहर निकालना होगा, कम ऑन इसी के पीछे आना। एज यू आर ए बोर्न लायर, लायर मैंने झूठा, झूठा व्यक्ति। वह जन्मजात, तुम जन्मजात झूठे व्यक्ति हो। आई डोंट बिलीव, मैं नहीं विश्वास करता इन व्हाट यू से, जो तुम कहते हो। छात्रों, बिलीव क्रिया का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं होता। बिलीव क्रिया का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहकर ही प्रेजेंट इम्परफेक्ट का काम करता है। तो सारा एक्शन जो है प्रेजेंट में है, इसलिए कोई गलती नहीं है। उत्तर हो गया डी। यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू कॉल मी, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए मुझे बुलाना। आफ्टर यू रीच दिल्ली, दिल्ली पहुंचने के बाद। देखिए छात्र, आफ्टर प्लस प्रेजेंट
indefinite. After plus present perfect और दूसरा वाक्य टीचर indefinite या फ्यूचर एक्शन में हो तो सही होता है। देखिए छात्रों, इफ के बाद आफ्टर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू मस्ट नॉट फॉरगेट, तो मस्ट बराबर शैल विल होता है, शैल है विल है भी होता है, तो मस्ट जो है फ्यूचर एक्शन है। आफ्टर के बाद प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ होगा, इसलिए होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट तब होता है जब काम समाप्ति का भाव है। जब दिल्ली पहुंचने का काम पूरा कर लेगा तब यह कह रहा है कि तू मुझे कॉल करना नहीं भूलना, इसीलिए उत्तर सी होगा। अब एक रोहन डाइड ऑफ वुंड, रोहन घाव से मर गया, एंड नॉट फ्रॉम कैंसर। तो उत्तर छात्रों डाइड फ्रॉम वुंड और डाई ऑफ डिजीज, डाई फ्रॉम वुंड। देखिए 10 का उत्तर ये नहीं होने जा रहा है, जबकि एसपी बक्सी में उत्तर बी दे रहा है, उत्तर एक होगा। देखिए डाई फ्रॉम वुंड एंड नॉट ऑफ कैंसर, डाई फ्रॉम वुंड ब्लड डाई ऑफ एनी डिजीज, इसीलिए उत्तर होगा एक। रोहन डाइड फ्रॉम वुंड, घाव से मर गया, नॉट ऑफ ए कैंसर, कैंसर रोग है, इसीलिए उत्तर होगा एक। और एसपी बक्सी में मिस्टेक से उत्तर बी दिया हुआ है, आप बी कभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डाई के बाद फ्रॉम तब लगता है जब वुंड रहे या लॉस ऑफ ब्लड रहे या ओवर ईटिंग रहे, ओवर पॉइजनिंग रहे, तो डाई के बाद फ्रॉम लगता है। और यदि रोग का नाम रहे तो डाई के बाद हमेशा ऑफ लगता है। ऑल क्रिमिनल्स एटीट्यूड्स, सभी अपराधियों की अवधारणा सोच मस्ट बी नीप इन द बड, उत्तर ये होगा। ये मुहावरा है नीप इन द बड, शुरू में नष्ट करना, यही होगा। each village adopted by the club, क्लब के द्वारा गोद लिया गया प्रत्येक गांव was provided by इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये देखिए यहाँ प्रोवाइडेड विथ होगा,
व्यवस्था करना, प्रत्येक गांव में इलेक्ट्रिक सप्लाई की व्यवस्था की गई। उत्तर हो जाएगा एक। अब प्रोवाइड मैंने खाली होता है देना, प्रोवाइड फॉर, अब इस के लिए बचाना। एवरी मैन मस्ट लुक अप द फ्यूचर। देखिए ये और शानदार है। लुक वस्तु या व्यक्ति, लुक टू आशा करना, यही उत्तर होगा। एवरी मैन को भविष्य की आशा करनी चाहिए एंड फाइंड वेज, उपाय निकालना चाहिए ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर हिज नीड्स, अपने जरूरत की व्यवस्था करने के लिए। अब आइए देखिए लुक अप। देखिए लुक अप मैंने भी खोजना, दोनों में अंतर देखिए। लुक फॉर वस्तु या व्यक्ति को खोजेंगे और लुकअप का प्रयोग होता है सब, पता। शब्द कहाँ खोजेंगे? डिक्शनरी में खोजेंगे। पता कहाँ खोजेंगे? डायरी में खोजेंगे। शब्द या पता खोजने के लिए लुकअप का प्रयोग होता है। और लुक टू मैंने आशा करना या भरोसा करना, और लुक फॉर मैंने खोजना। जैसे आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, तो इस तरह से प्रयोग होता है। When Seema was 14, he sat the entrance examination। देखिए सीट 4 होता है, ये होगा सीट 4, परीक्षा देना। तो जब सीमा 14 साल की थी तो उसने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दिया, तो सीट 4 होगा। और 15 नंबर बहुत वीवीआई है, जरा अच्छा से देखिए। मदर कुड नॉट हेल्प, देखिए यहाँ देखिए पहले अच्छा से। देखिए छात्रों कितना इंपॉर्टेंट है। कैन नॉट, कुड नॉट के बाद हेल्प लगा रहे तो आने वाले भर में आएंगे लगता है। आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, लेकिन कैन नॉट हेल्प के बाद बट आया है। समझना यह है कि कैन नॉट हेल्प के बाद यदि बट आ जाए तो बट V1 में रूप में रहता है। और देखिए नॉट हेल्प बट प्लस V1, ये सही है। इसीलिए हमारा उत्तर होगा डी। मदर कुड नॉट हेल्प बट क्राई एट हिज बिहेवियर। माँ जो है उसके व्यवहार पर चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। तो उत्तर हमारा सही है, नो एरर है। कैन नॉट के बाद सिर्फ हेल्प रहेगा तो आने वाले भर में आएंगे लगेगा। नोट के बाद सिर्फ हेल्प रहेगा तो आने वाले भर में आएंगे लगेगा। और यदि कैन नॉट हेल्प या कुड नॉट हेल्प के बाद बट रहेगा तो सिर्फ V1 हो। स्ट्रक्चर क्लियर लिख दिया हूँ, एक बार बोल दिया हूँ, समझ गया।